जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ये देखिए, ये गाना कैसे याद आ गया मुझे इस टॉपिक से। कितना ज़बरदस्त टॉपिक, कितना ज़बरदस्त बर्निंग क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछ लिया। क्या पूछा? कितने साल तक घर या बिजनेस के वास्तु दोष पीछा करते हैं। इसीलिए मुझे ये एक गाना मैंने सुना था मजबूर फिल्म का, अमिताभ बच्चन प्रवीण बॉबी पर फिल्माया हुआ था, किशोर कुमार ने गाया था। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। साथियों, और एक और चीज़ देखी थी हमने एक बार, बहुत पहले सीरियल आया करता था और बहुत बार बच्चों की बुक्स में भी हुआ करता था, बेताल, विक्रम और बेताल। कैसे लटक जाता था कमर के ऊपर, बैग के ऊपर वो बेताल विक्रम के, और क्या क्या पूछता था। जब तक कहानी खत्म नहीं होती थी तब तक उसका पीछा करता था, उसके ऊपर लटका रहता था। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला वास्तु वालों ने भी डाल दिया इस दुनिया में, वो दुनिया जो जल्दी से वहम करने के लिए तैयार बैठी होती है। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज बड़ा गर्मा गर्म टॉपिक है हमारे पास। यानी एक मकान में अगर वास्तु दोष होता है और वो मकान मालिक उसको मकान को बेच देता है, किसी दूसरे मकान में चला जाता है, तो कहाँ तक उसका पीछा करता है वो वास्तु दोष, और कितने जन्म तक करता है, 1 जन्म 2 जन्म, और कितने मकान तक करता है। एक मकान बेचा, दूसरा बेचा, तीसरा बेचा, कहां तक उसका पीछा करता चला गया विक्रम बेताल की तरह। आइए आज हम इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मार्मिक भी है और साथ में दिल को हिलाने वाला भी है। चलिए चलते हैं। ये देखिए, कोई भी चीज़ें जो आप मकान लेते हैं उसमें वास्तु दोष निकल आते हैं। बहुत बार आप ठीक कर लेते हैं या नहीं कर पाते तो आपको बहुत बार बेचना पड़ जाता है। और हाँ, वास्तु वालों को तो शौक है घर से बाहर निकालने का। आपको 1 मिनट में कह देते हैं निकलो, बेचो, भागो यहाँ से, छोड़ो, क्या जाता है उनका। और हाँ, जब वो बेच देता है तब भी नहीं छोड़ते। बड़े भाई साहब, आपने मकान बेचा था ना पिछला, ये वास्तु दोष आपके साथ चलता रहेगा, वहाँ तक चलता रहेगा। कमाल की बात है। आज मैं आपके मन से ये वहम निकाल कर जाऊंगा और आपको सच्चाई बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। ये एक केस स्टडी भी बन जाएगी। ये देखिए, फिर से उसी गाने की 2 लाइनें और याद आ गई कि प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। जो मांगते हैं बहुत बार नहीं मिलता, और जो नहीं मांगते उसे बहुत कुछ मिल जाता है। वास्तु दोष तो ऐसा है जिसको कि आदमी चाहे मांगे या ना मांगे, अगर घर में आपके कुछ गलत बना हुआ है तो वास्तु दोष तो पैदा हो जाता है। कितना सीरियस होता है, कितना गंभीर होता है, कितना मारता है, बीमारी पैदा करता है घर में, या फिर आपको पैसे से परेशान करता है, संतान की हानि कराता है, बच्चों को फेल कराता है। क्या सच्चाई है इसके पीछे, आइए ये भी चर्चा करेंगे आज हम। ये देखिए, किसने लिखा, सवाल कहाँ से आया, बहुत दिन के बाद कह रहा हूँ कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राहुल ठाकुर E1Z, ये एक्चुअल है इनका, जिन्होंने लिखा था पूरा मैसेज उन्हीं का है, उन्हीं की भाषा में है, वो देख रहे होंगे इसको। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, किसी वास्तुशास्त्र के ज्ञाता ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर दी कि किसी भी घर या प्लॉट में किसी भी जगह पर वास्तु दोष होता है और अगर उस जगह का मालिक उस जगह को किसी और को बेच देता है तो भी वास्तु दोष उस जगह के पहले वाले मालिक को नहीं छोड़ता, उसके ऊपर वास्तु दोष का पूरा पूरा असर रहता है। क्या ये सच है या वहम? कृपया मार्गदर्शन करिए, तो मजा आता है। देखो कितना बढ़िया, कितने बढ़िया वास्तु वाले, छोड़ते नहीं है। मकान दिखाओगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, मकान नहीं दिखाओगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, मकान में वास्तु दोष होगा तब भी परेशान करेंगे, आप रेमेडी करा दोगे तब भी परेशान करेंगे, और बेच दोगे तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़। अरे विक्रम बेताल को छोड़ो, वो तो क्या है, बेताल उसकी जगह इसके पीछे लटका रहता, उससे ज्यादा खतरनाक तो वास्तु वाले हो गए हैं। कैसे कैसे वहम डालते हैं लोगों को, छोड़ेगा नहीं। यानी अगर इसका मतलब ये वास्तु क्या विज्ञान नहीं है क्या? ये झाड़ पोंछ है क्या? झाड़ फूंक है क्या? ये इसमें कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल के निकल जाओ, सबका सब ये आधारहीन ये बातें होती हैं। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। वास्तु इज द साइंस ऑफ डायरेक्शन एंड वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशंस होती हैं, हमारी जो दिशाएं होती हैं, उनकी जो एनर्जीज होती हैं, वो सब हमारे साथ चलती हैं। जब तक किसी भवन के अंदर आप रहते हैं, वहाँ के वास्तु दोष हो या वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया ऊर्जा है, वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जिस दिन इस मकान को आप बेच देंगे, उस दिन वो मकान आपके साथ में पीछा छोड़ देगा।
मत सोचो कि आपका अगले मकान में, तीसरे मकान में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में सबका पीछा करता रहेगा। अरे कोई रजिस्ट्री हुई गया, ये कोई रजिस्ट्री थोड़ा हो गई कि हाँ जैसे किसी के नाम में मकान था, माता पिता दादा दादी के नाम पर मान लिया हाउस था, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो जो मकान है, प्रॉपर्टी जो है, उसकी पेपर के जरिए आदमी हमारे पास आ जाती है, तो क्या उन पेपर में घुस के आ जाता है वास्तु दोष? ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, अगर घर में आपके वास्तु दोष है कोई भी, तो बेचने से पहले आप उसकी रेमेडी जरूर करवा लेना। अब आप पूछेंगे भारद्वाज जी जब बेचना ही तो रेमेडी क्यों करूं? हाँ, सवाल तो आपका वाजिब है, लेकिन एक बात मानकर चलना, जब तक किसी भी प्रॉपर्टी में वास्तु दोष बने होते हैं, यहां पर ये जो मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, केवल इतना कि बहुत बार लोग हमें कहते हैं कि सर हमारी जो है प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, हम प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे हैं, मकान है, कोठी है, दुकान है, फार्म हाउस है, हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, सेल नहीं हो रहा हमारा। बताइए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार अक्सर उसके लिए जो है वास्तु दोष उसके लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है दो तरह से। किस तरह से? एक तो ये कि एक्चुअल में जो वास्तु की एनर्जी थी, वाइब्रेशंस थे, वहाँ पर जो नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, जो भी लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है वो आदमी इसमें आने के बाद अच्छा फील नहीं कर रहा है। एक तो इस तरह से परेशान करता है, और दूसरी बात यह है कि जो वास्तु कंसल्टेंट है या जो भी वहाँ पर उसके साथ में आया है, वो पहले देख लेगा इसमें वास्तु दोष हैं, 1 2 4 5, ये गलत, टॉयलेट गलत, ऊपर का गलत, सीढ़ी गलत, किचन गलत, ये गलत, चलो भाई निकलो इसमें से, बेकार, छोड़ देता इसको। ये दो तरह से आपको इफेक्ट करता है। लेकिन जन्म जन्मांतर ये कुछ कहता ना कि 7 जन्म का हमारा जो है पति पत्नी का हमारा साथ होता है, लिखवा कर आए ऊपर से, ऐसा मकान में नहीं होता कभी भी कि हाँ आपके साथ चलता रहेगा। अब देखिए, चलते हैं आगे। वीडियो बनाते बनाते मुझे कई साइट याद आ गई। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सेम केस जो है मैंने देखा था चित्तूर में। चित्तूर पड़ता है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में, बाई रोड जाना होता है वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत सारी माइंस भी हैं और अंगूर की बड़ी ज़बरदस्त खेती होती है। वहाँ पर एक लोकेलिटी में वहाँ पर गए थे हम, तो वहाँ पर हमने ऐसा देखा था कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी। जैसे ही वहाँ का वास्तु दोष दूर किया, और क्या वास्तु दोष था, सिर्फ गेट का ही तो था, हमने गेट को ठीक कराया, शायद मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना लगा होगा, बहुत अच्छे पैसों में उसकी प्रॉपर्टी सेल हो गई। तो जो वास्तु दोष आपके घर में होता है, उस वास्तु दोष को पहले ठीक करो, क्योंकि जितना भी दिन आप रहेंगे, 2 दिन रहेंगे या 20 दिन रहते हैं या 2 महीने रहते हैं, 6 महीने, 1 साल रहते हैं, वो असर तो आपके ऊपर कर रहा है ना। वो एक सबसे पहले तो उसके वास्तु दोष को दूर करो। ये जो ऐसी कोई चीज़ें होती है ना जो कि आपको दिखाई पड़ता है कि नेगेटिविटी आ रही है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पर चाहे जो भी आ रही है, अगर मुख्य द्वार में अगर कोई समस्या आ रही है, या मान लिया और कुछ गलत बना हुआ है, ऐसे जो पेड़ होते हैं, कई बार सूखे पेड़ होते हैं, इन सबको सबसे पहले जो है इस घर के अंदर अगर मान लिया 5, 10 या 20 जो भी वास्तु दोष हैं, उनको सबसे पहले ठीक कराओ। और ठीक करवाने के बाद में वास्तु दोष जब हट जाएंगे, हटने के बाद में फिर एक बार जो है यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट करने के बहुत से तरीके होते हैं, जिससे कि आसपास के बूस्टर्स कहते हैं हम लोग, कुछ पेड़ पौधे ऐसे लगाते हैं, कुछ एरोमा ऐसी पैदा करते हैं, लाइटिंग ऐसी करते हैं, फोकस लाइट होती हैं, स्पॉट लाइट होती हैं, बहुत सारे साधन घर के आसपास उसके अंदर क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद जब बायर आता है लेने के लिए, बड़ी खुशी से ले लेता है। एक तो आप वास्तु दोष से बाहर निकले, और दूसरी बात जिसको आपने बेचा, ईमानदारी से आपने बेचा, उसको धोखे में रख के नहीं बेचा। कितनी अच्छी बात है, इंसानियत तो यही कहती है। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जाओ अपने नए घर में, ले लो, नए घर में जाओगे, और जिस दिन आप नए घर में जा रहे हैं और पुराने घर को छोड़ रहे हैं, उस दिन मन में विश्वास कर लेना इस बात को, मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ इस बात को, जिस दिन आप पुराने घर को छोड़ के नए घर में जाएंगे, तो उस नए घर का वास्तु आपके साथ चल पड़ेगा। पुराने घर का वास्तु वही छूट गया, क्योंकि वहाँ की भूमि की ऊर्जा है, आसपास की है, कॉस्मिक एनर्जी है, पैरेलल वाइब्रेशंस हैं, और जियोपैथिक से जो कुछ भी वहाँ पर था आपके सामने, वो सब के सब खत्म हो चुके, वहीं छोड़ चुके आप, उसको वहीं फेंक दिया आपने, नए मकान में आप आ गए। यहाँ का वास्तु अब आपके साथ चलेगा। लेकिन ध्यान कर लेना, अगर महंगी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पहले वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस जरूर ले लेना, चाहे ऑनलाइन लेते हैं या बुलाते हैं। मैं जाता रहता हूँ साइट्स पर, पता नहीं कितनी साइट्स में देखता हूँ, और बहुत बार ऐसा देखा है कि 50% साइट के ऊपर हमें बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है, और 5% या 10% जगह ऐसी होती है जो बिल्कुल लेने की नहीं होती, देखने की भी नहीं होती। और देखने से कई बार सजा रखा होता है बेचने वाले ने, बड़ी शानदार उसने रंगाई पुताई कर रखी है, फूल पौधे लगा रखे हैं, उसको ऐसा सुंदर बना रखा है कि उसमें आकर्षण आ जाए। लेकिन वो जो है उसका जो छुपाई हुई चीज़ें होती हैं, वो हमारे मीटर, सेंसर, स्कैनर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, उसकी आंखों से कभी बच नहीं सकती। अच्छा लगा वीडियो? हाँ,
इस वीडियो का फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं पूरे भारत में या इंडिया से बाहर भी कहीं अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, एक बार मुझे दिखा ज़रूर दो कि हम ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्या लें या ना लें। तो बेसिक्स तो हम ऑनलाइन भी देख लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं वीडियो से। और अगर जाना पड़ता है हिमालय एनर्जीज के लिए, ज़रा सा भी शक होता है तो महंगी प्रॉपर्टी पैसा देने से पहले एडवाइस जरूर ले लेना। हमारे लिए पूरी दुनिया, पूरे संसार में कोई भी देश, कोई भी शहर कोई दूर नहीं होते। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है और शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पे। ऐसा ना हो कोई आपका जानकर, आपका परिजन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका बहुत खास आदमी ऐसे मकान में ना फंस जाए जो कि मकान दूसरा इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे वास्तु दोष हैं और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। बचाना मेरा काम, बचना आपका काम। आज के लिए साथियों इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा, कल्याण होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।